गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हमने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि अभी तक पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना हमने पढ़ी थी। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 56 चली, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सेकंड जो 5 ईयर प्लान था वो 1956 से 61 तक चली और थर्ड 5 ईयर प्लान जो है 1961 से 66 तक चला। हाँ, फिर हमने यहाँ पे बताया था कि इनमें थोड़ा जो तीसरी ये कृषि क्षेत्र पर आधारित थी, ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र पर आधारित थी, ये मिक्स्ड थी। योजना आयोग ने इस समय कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों को बराबर महत्व दिया और दोनों के लिए वित्त की व्यवस्था करके दोनों के डेवलपमेंट के बारे में सोचा था। लेकिन इस समय कुछ ऐसी घटनाएं हुई भारतीय राजनीति में जिसके कारण क्या हुआ कि ये योजना सफल नहीं हुई। जैसे एक पहला 1962 में क्या हुआ, चीन युद्ध। 1962 में चीन युद्ध, 1965 में पाकिस्तान युद्ध, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, भारत का युद्ध हुआ। फिर 1966 में क्या पड़ा, सूखा पड़ा, भारत में सूखा पड़ा। ये तीन थे। 1962 में चीन से युद्ध करना पड़ा, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा, 1966 में सूखा पड़ा। इन सबका परिणाम ये रहा कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हुई, असफल हो गई। क्या हो गई, असफल हो गई। और फिर भारत सरकार ने या योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं कर पाए और इस बीच उन्होंने क्या किया, 3 एक वर्षीय योजनाएं चलाई। 3 एक वर्षीय योजना चलाई, जैसे 1966 से 67, 1967 से 68, 1968 से 69। 3 वार्षिक योजनाएं चलाई, और इसी को, इन वार्षिक योजनाओं को ही प्लान हॉलिडे के नाम से जाना जाता है। प्लान हॉलिडे के नाम से जाना जाता है या योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। योजना अवकाश इसलिए कि इस बीच कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चली, बल्कि 3 छोटी छोटी एक वर्षीय योजनाएं चली, क्योंकि भारत सरकार यहाँ पे इतना सक्षम नहीं थी कि या योजना आयोग इतना सक्षम नहीं था कि कोई अन्य 5 ईयर प्लान शुरू कर सके, क्योंकि इस समय आपने ये घटनाएं देखी हैं जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों को क्या हुआ था, आघात पड़ा। और इसके बाद जब अब चौथी पंचवर्षीय योजना चलेगी 1969 से 74, ये है फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर, यहाँ पे आप देखो चौथी योजना है 1969 से 74 तक। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि इस समय की प्रमुख उपलब्धि जो है, देखो इंदिरा गांधी इस समय क्या बन गई, भारत 1966 में इंदिरा गांधी भारत की क्या बनी, प्रधानमंत्री बनी, क्योंकि 1966 में ताशकंद, रूस जो सोवियत संघ था, ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान और भारत के बीच क्या था, एक जो 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, उसकी आपसी जो मतभेद थे उसको मिटाने का प्रयास सोवियत संघ द्वारा किया गया। उसके कारण 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, लेकिन वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद 1966 में इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने और प्रमुख कार्य उनका 1969 में क्या था, उन्होंने भारत के 14 बैंकों का क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक है, 14 बैंकों का क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब 14 ऐसे बैंक, राष्ट्रीयकरण का मतलब जो निजी सेक्टर के बैंक थे उसको क्या सरकारी बैंक घोषित कर दिया। एक महत्वपूर्ण घटना इस समय की क्या थी, 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ।
1971 में क्या हो गया, बांग्लादेश का गठन हुआ। देखो 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, कारण वही था कि जो पूर्वी पाकिस्तान, जैसा आप देखोगे, अगर आप मैप देखोगे तो ये माना भारत है, ठीक है, जो ये माना भारत है, ये यहाँ पे पाकिस्तान है, ये भी पाकिस्तान है, ये पूर्वी पाकिस्तान था और ये पश्चिमी पाकिस्तान था। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान पे ये लांछन लगाते थे, मतलब ये उन पे आरोप लगाते थे कि जितना भी विकास का कार्य है या जो भी राजनीति में सहभागिता का कार्य है वो ये पश्चिमी पाकिस्तान के लोग ही करते हैं। पूर्वी पाकिस्तान के साथ क्या है, सौतेला व्यवहार किया जाता है, यहाँ विकास नहीं किया जाता, यहाँ के लोगों को राजनीति में मौका नहीं दिया जाता। इसलिए इन पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध क्या किया, आंदोलन छेड़ दिया, यहाँ के लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया। और जब आंदोलन छेड़ा तो पश्चिमी पाकिस्तान से यहाँ सेनाएँ आई, सेना ने इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। लेकिन जब कुचलने का प्रयास किया तो यहाँ के लोग कुछ भारतीय सीमा में क्या कर गए, प्रवेश कर गए। शरणार्थी जो है, बहुत ज़्यादा शरणार्थी भारत में प्रवेश कर गए। जब ये शरणार्थी भारत में प्रवेश कर रहे थे तो भारतीय सरकार ने दखल दिया, या भारतीय सरकार द्वारा दखल देना लाजमी भी था, क्योंकि भारतीय सीमाएं में क्या है, शरणार्थी क्या है, बहुत ज़्यादा आ रहे थे। जब भारतीय सेना यहाँ की दखल दिया तो पाकिस्तान की सेना से भारतीय सेना क्या होगी, भिड़ गई। भिड़ने से क्या हुआ कि युद्ध चला और उसका परिणाम हुआ ये कि पाकिस्तान इस युद्ध में हार गया। पाकिस्तान के सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, और उसी के साथ पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग भी हो गया, ठीक है। और एक नया देश बना बांग्लादेश 1971 में। बांग्लादेश एक नया देश बना 1971 में। तो 1971 में इसी महत्वपूर्ण घटना के बाद बांग्लादेश का गठन हुआ। 1974 में एक अन्य उपलब्धि भारत के लिए रही कि पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया 1974 में राजस्थान के पोखरण में। चूँकि 1964 में चीन ने भी अपना परमाणु परीक्षण किया। जब से चीन ने अपना परमाणु परीक्षण 1964 में किया, और आपको विदित है, हमने अभी बताया 1962 में भारत चीन का युद्ध भी हुआ था। तो जैसे चीन ने 1964 में परमाणु परीक्षण किया तो भारत के सामने भी ये एक टारगेट था, या यहाँ से भी आवाज़ें उठने लग गई थी, लोगों की दबी हुई आवाज़ें, कि भारत को भी कहीं ना कहीं परमाणु शक्ति संपन्न देश होना चाहिए। और 1974 में परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत भी परमाणु संपन्न देशों की कैटेगरी में क्या हो गया, शामिल हो गया। अब है इसके बाद 5th 5 ईयर प्लान। उसके बाद 1974 से 1974, 75, 76, 77, 18, 69 तक ये योजना चली। देखिए 74 से 78, 79 तक ये योजना चलनी थी, लेकिन 78 में भारतीय राजनीति में एक कहा जाए कि मील का पत्थर कहेंगे इसको, लाइमस्टोन कहेंगे, क्योंकि उस समय मोरारजी देसाई भारत के क्या बने, प्रधानमंत्री बने। पहली बार केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार बनी है, या गैर कांग्रेसी कोई व्यक्ति सत्ता में आया है, ठीक है। चुनाव हुआ, कांग्रेस बुरी तरह इस चुनाव को हार गई, और कोई अन्य पार्टी, जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई, और उसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बनी। भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता के बाद ये पहला मौका था जब कोई गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के। इसका मुख्य कारण वही था जो 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया, उससे लोग नाखुश थे, और लोगों ने इस नाखुशी को इस जनमत से क्या किया, सिद्ध किया। और मोरारजी देसाई जब 1978 बने, उन्होंने इस योजना को अस्वीकार कर दिया, और उन्होंने 78 से 83 तक की अवधि के लिए एक नई योजना चलाई, जिसको हम अनवरत योजना कहते हैं या रोलिंग प्लान कहते हैं, ठीक है। रोलिंग प्लान चलाया। रोलिंग प्लान के बारे में थोड़ा जाने कि रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है, सर्वप्रथम वो थे गुरनाल मिर्डल थे, लेखक थे गुरनाल मिर्डल। उन्होंने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा, गुरनाल मिर्डल की प्रसिद्ध पुस्तक थी एशियन ड्रामा, उसमें उन्होंने रोलिंग प्लान का जिक्र किया था, ठीक है, कि कैसे रोलिंग प्लान चलाया जाए। तो 78 से 83 की अवधि के लिए चलाया, लेकिन हुआ क्या,
80 में फिर क्या हो गया, मोरारजी देसाई या जनता पार्टी, पहले मोरारजी देसाई फिर दूसरे प्रधानमंत्री बने, तो 80 में क्या हो गया, जनता पार्टी अल्पमत में आ गया और सत्ता क्या हो गई, उनके हाथ से चल गई। 80 में चुनाव हुआ, लेकिन दोबारा क्या है, कांग्रेस फिर सत्ता में आ गई, इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई। इन्होंने इस रोलिंग प्लान को समाप्त करके 1980 से 85 के लिए क्या है, छठी योजना चलाई। क्या चलाई? छठवीं योजना चलाई। तो आप ये समझो कि 78 से 79 और 1978 से 79 और 79 से 80, इनको भी हम क्या है, एक वर्षीय योजनाओं में क्या करेंगे, शामिल करेंगे। एक वर्षीय योजनाओं में क्या करेंगे, इसको भी हम शामिल करेंगे। ठीक है, हाँ। तो एक वर्षीय योजना एक तो ये हो गई, कौन सी, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, फिर एक 78 से 79, 79 से 80। फिर छठी पंचवर्षीय योजना चली 80 से 85। राजीव गांधी उस समय 85 में इंदिरा गांधी की डेथ हो गई और राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। ये जो चलाए लकड़वाला समिति ने इसके बारे में राय दी थी, और 85 तक क्या है, छठी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद फिर 85 से 90, ठीक है, 85 से 90 योजना चली है, 7वीं योजना। फिर 90 से 91 और 91 से 92 फिर क्या चली, वार्षिक योजना चलो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69 3 वार्षिक योजनाएं चली। फिर उसके बाद 78 से 79, 79 से 80 वार्षिक योजना चली। 90 से 91, 91 से 92 वार्षिक योजना चली। इसका मतलब 3 2 5 2 7 बार या 7 बार ऐसा रहा भारतीय राजनीति में जब पंचवर्षीय योजना चल के एक वर्षीय योजनाएं चली। ठीक है, अब हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाते हैं। कौन है, नीति आयोग। इसके बाद का चैप्टर है नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। देखो, जो योजना आयोग था जिसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ, जिसको हम अभी तक पढ़ रहे थे, ये योजना आयोग को भारत सरकार ने, इस समय मोदी सरकार ने जब सत्ता में आए 2014 में, तो उन्होंने समाप्त कर दिया। मोदी सरकार के प्रथम कार्यकाल में, अभी दूसरा कार्यकाल है, और 1 जनवरी 2015 से उसकी जगह नीति आयोग का गठन किया है। अब योजना आयोग नहीं है, अब नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी एक संरचना है। इसके उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष थे। CEO इसके अमिताभ कांत थे। कुछ पूर्णकालिक सदस्य इनके जो हमेशा रहेंगे, डॉक्टर विनोद पाल, विजय कुमार सारस्वत और रमेश चंद्र। अब जो है योजना आयोग का जो काम होता था पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य, ठीक है, अब ये पूरी योजना का कार्य किसको दे दिया गया है, नीति आयोग को दिया गया है। और इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।